शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों में कप बनाते हुए आंखों को ऊपर रखें, अंदर ही आंखें खोले, पलकें चिपकाए, धीरे धीरे हाथ वापस। नमस्कार सबको। सभी को नमस्ते। चलिए आप प्रार्थना बोलिए, कोई बात नहीं, प्रतिज्ञा कराने हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए और आप लोगों की नॉलेज को जानने के लिए आज मैंने ये छोटे से चेंजिंग किया है। जो आपकी गलतियां होगी मैं उसको सुधारूंगा। और प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप अगर कैमरा अगर ऑन हो जाए तो, इससे कोई फोर्स नहीं है, अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप एज ए टीचर बताओगे और बाकी सब लोग स्टूडेंट रहेंगे। जैसे कि योग बीज ग्रंथ है, गोरक्षनाथ जी ने लिखा हुआ है और इसमें पार्वती और शिव जी का संवाद होता है। पार्वती क्वेश्चन पूछती है और शिव जी उसके उत्तर देते रहते हैं। इसी तरीके से पूरा ग्रंथ बन गया। आज वो मैं पार्वती हूँ और आप शिव जी हो, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आंसर देना होगा एक एक करके। सभी लोग तैयार हैं? मैसेज करके बताएं। जिसका मैसेज आएगा मैं उसको मैसेज देख के बताऊंगा। चलो मैं पहले क्वेश्चन बोल दूंगा, फिर आप लोग मैसेज करोगे। जिसको आता है वो मैसेज करेगा और जिसका मैं नाम लूंगा वो फिर सामने आकर के शॉर्ट में बताएगा। यानी कि क्योंकि टाइम नहीं लेना, हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, सीधा स्टार्ट कर देना, ठीक है? ओके। पहला क्वेश्चन मेरा स्टार्टिंग में आप लोगों से कि 5 लाइन में पूरे योग बीज ग्रंथ का इंट्रोडक्शन 2 से 5 मिनट के अंदर कौन दे सकता है? मैसेज करके बताएं। शॉर्ट में अपने आप से कौन इंट्रोड्यूस करा सकता है? कम ऑन, मैसेज करेंगे, मैं उसके हिसाब से फिर सिलेक्ट करूंगा एक एक करके। मैं बताऊंगा। मैसेज मैसेज कीजिए। देखना चाहता हूं ना मैं भी आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हो। पता चलेगा ना कि मेरी मेहनत एक्चुअल में, हाँ, आपके अंदर वो योग्यता आई है कि आप कैमरे के आगे बोल सकते हो। कितने ऐसे लोग हैं? ट्राई तो करो। गलती होना तो सबसे होती है, गलती कोशिश करना बहुत बड़ी बात होती है। माधवी जी एक, जी माधवी, मोना जी, माधवी जी स्टार्ट कीजिए। हो सके तो कैमरा ऑन करना है, अदरवाइज डायरेक्ट भी माइक से काम चल सकता है। ज्यादा अच्छा रहेगा कैमरा खोल के। एक्चुअली सॉरी ना, मैं खाना बनाती जा रही थी तो मैं वैसे ले सकती हूँ, स्टार्ट। कैमरा ऑन नहीं करूंगी। ओके ओके ओके, डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है। कैमरा ऑन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेंगे किसी बातों करने में। स्टार्ट कीजिए। योग बीज गोरक्षनाथ जी द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। यह शिव और पार्वती के बीच का संवाद है। इसमें पार्वती जी ने शिव जी से मुख्य 12 प्रश्नों पर इसमें चर्चा की गई है। इसमें दो प्रकार के कुंभकों की चर्चा की है, 2 प्रकार की सिद्धियों की चर्चा की है, सहित कुंभक, केवल कुंभक। सहित कुंभक के अंतर्गत 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। इसमें असंप्रज्ञात समाधि की भी चर्चा की गई है। फिर उसके बाद इसको नाथ मार्ग भी कहते हैं, सिद्धि मार्ग भी कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें काक मत, मरकट मत को भी बताया गया है। और इसमें एक ही आसन वज्रासन, जिसे सिद्धासन की तरह करने की विधि की तरह बताया गया है। और इसमें कुल 182 श्लोक है और यह 10वीं 12वीं शताब्दी के आसपास का काल है। इसमें जो भगवान शिव हैं उनको इसमें वृषभनाथ भी कहा गया है। और इसमें बताया योग बीज के अनुसार अहंकार के नष्ट होने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें मुख्य रूप से यह बताया है। दूसरा, फिर इसमें बताया कि इस विद्या को क्रूर, धूर्त, दुष्ट व दुर्जन लोगों से बचा के रखना है। शिवभक्त, सदाचारी और सज्जन लोगों को इस विद्या को बता देना है। प्राण और अपान, चंद्र और सूर्य, रज और वीर, जीवात्मा और परमात्मा, इनका मिलन ही योग बीज के अनुसार योग बताया गया है।
योग बीज के अनुसार एक प्राणायाम के बाद एक वेष्टानांबर फल की प्राप्ति होती है। जब गुरु की सेवा करते हैं और गुरु के संपर्क में आते हैं तो वो उस वेष्टानांबर वस्त्र की लंबाई जो है वो 12 अंगुल तथा 12 अंगुल लंबी और 4 अंगुल चौड़ी बताई गई है। और ये जो नाथ मार्ग को सिद्ध मार्ग भी कहते हैं। और 2 प्रकार के इसमें कुंभक बताए हैं। इसमें आत्मा को 2 प्रकार बताए हैं, सकल और निष्कल, और ज्ञानी आत्मा के 2 प्रकार बताएं, परिपक्व और अपरिपक्व। इसमें 3 प्रकार के बंधों की चर्चा की है, मूल बंध, उद्यान बंध है, जलंधर बंध। इसमें शक्ति चालनी मुद्रा का भी वर्णन है जो कि नौली क्रिया की तरह संपन्न किया गया है, जिसमें इसके करने से जो है शक्ति चालनी को रेजु भाव आता है। उसके बाद इसमें 3 प्रकार की ग्रंथियों की चर्चा की है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, जिसका अलग अलग स्थान है। और इसमें सुषुम्ना में जो 21 नाड़ियां बताई गई हैं, जिसे विश्व धारिणी नाम से भी सुशोभित किया गया है। और इसमें 4 प्रकार के योग बताए, मंत्र, हट्ट, लय, राज, जिसमें कि सोहम का जब सांस हा के साथ रेचक और सा के साथ पूरक करना है तो वो मंत्र योग होगा। हा और ठा का मिलन हठ योग होगा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का एक हो जाना लय योग होगा। और जो जपा और बंदूक का एक ही भाव, यानी कि वो गुड़हल और एक गुलहड़िया, वो 2 प्रकार के फूल हैं, उनका एक हो जाना राजयोग होगा। और फिर इसमें कल्पित सिद्धि को बताया गया है जो सांसारिक साधना में आगे बढ़ाए, और अकल्पित जो भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होती है। फिर इसमें जो है कुंडलिनी मूलाधार में 8 बार चक्र मारकर बैठी है, रुद्र ग्रंथि का भेदन कर जब प्राण के साथ वह सहस्त्रार तक जाती है, यही असंप्रज्ञात समाधि होती है। फिर इसके बाद इसमें और क्या बताया गया है इस बहुत प्राणायाम। बढ़िया माधवी जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। अब मैं बाकी क्वेश्चन और से पूछना चाहूंगा। अगले हमारे जो वक्ता रहेंगे मोना चतुर्वेदी जी रहेंगी। और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो सबसे पहले शुरुआत हुई, तो पार्वती जी पूछ रही हैं अभी कि हे नाथ, कि पूरा संसार माया जाल में फंसा हुआ है, इस माया जाल से मुक्ति का उपाय क्या है? तो वहां पे शिव जी ने क्या आंसर किया? मोना चतुर्वेदी जी बताइए। भैया एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन की आवाज। ठीक है, बाकी और जिन जिन को सामने आना है मैसेज कीजिए, मैसेज देख के आपको नंबर दूंगा आने के लिए सामने। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे पहले जब ग्रंथ की शुरुआत होती है तो पार्वती जी कहते हैं कि पूरा संसार मोहजाल में फंसा हुआ है, इससे मुक्ति का उपाय क्या है? वो हमें बताइए। उन्होंने बताया कि हमें जो अ, भैया मैं बोल नहीं पा रही हूँ, उन्होंने ये बताया था कि हमें जो मोह जाल है उससे बाहर कैसे निकलना है, तो उन्होंने उत्तर दिया था, मतलब पार्वती जी ने। भैया मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे कोई आता बात है नहीं, कोई लेकिन बात नहीं। इसका उत्तर था नाथ मार्ग और सिद्धि मार्ग। उन्होंने बताया कि इस क्वेश्चन का जो नाथ आंसर आएगा नाथ मार्ग और सिद्धि मार्ग या योग का मार्ग है जो इस संसार की मोहमाया से मुक्त कराने वाला है। हटा बहुत बढ़िया, सकता थैंक यू। है। थैंक यू, जी आपने भैया। कोशिश किया। कोशिश करना बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। भैया हाँ मुझे इसमें से एक चीज पूछनी है, जो काक मत और मरकट मत है वो बंदर, और एक किसका बोला गया है? कौवे का, वो आएगा, वो हम ऐसे क्विज में ही आपको आंसर मिल जाएगा उसका, आप रिलैक्स रहो। हैं? अगर ना मिले तो लास्ट में मैं मौका दूंगा पूछने का, फिर आप ले लेना। हाँ माधवी जी, जी आपने एक छोटी सी गलती किया था। आपने बोला कि श्लोक 182 83 आपने कुछ बोला था, 201 श्लोक आएंगे उसमें, ठीक है? आप ये सुधार लेना। कितने श्लोक है? बाकी आपने बहुत अच्छा बोला था। 201 श्लोक है इस ग्रंथ के अंदर। ओके ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन संध्या भूषण जी माइक खोल के बताएंगे। क्वेश्चन मेरा ये है कि अब बता दिया कि योग से मुक्ति मिलती है, अब आत्मा जो है निष्कल है, कि वो हमेशा हर तरह के दोषों से मुक्त है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि वो आत्मा जब हर तरीके से दोष से मुक्त है, कैसे शरीर को धारण करती है? प्लीज संध्या जी बताएंगे। बाकी लोग मैसेज कर सकते हैं जिनको और पता हो, फिर उनको मैसेज देख के मैं आंसर करूंगा।
अरे इतने आसान क्वेश्चन का भी उत्तर नहीं दे पा रहे हो आप। राधिका जी बताएं। सब आत्मा में अपने आप ही अहंकार का स्फुरित हुआ, इसी से आत्मा ने शरीर धारण करा, अहंकार के कारण। सर क्वेश्चन एक बार बोल बहुत दीजिएगा बढ़िया, जरा। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक है कि आत्मा में जैसे कि पानी में अपने आप बबूला जो बुलबुला उत्पन्न होता है, ऐसे ही जो आत्मा के अंदर अपने आप से अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार की वजह से ही जो आत्मा है पंचभौतिक शरीर को धारण कर लेती है, और शरीर को धारण करने के बाद में सप्त धातु और जो अन्य जो शरीर के जो दोष हैं, जो विकार हैं, वो अपने आप ही आ जाते हैं, और उसी जो पहले निष्कल थी वो निष्कल आत्मा सकल आत्मा बन जाती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा संतोषी से। संतोषी जी माइक खोल के बताएंगे। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आत्मा के कितने प्रकार होते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। जी 2 प्रकार होते हैं, एक निष्कल है और दूसरा है सकल। एक्सप्लेन कीजिए दोनों को। निष्कल आत्मा है, अखंड है, निर्मल है, राग द्वेष से रहित है। और जो सकल आत्मा है वो, सकल आत्मा मैं भूल गई भैया। कोई नहीं, बाकी लोग मैसेज कीजिए, मैसेज देख के आपको मौका दे सकता हूं मैं। ठीक है, मैं आंसर करता हूँ, नहीं आया किसी का। आत्मा 2 प्रकार की हो। पूजा जहाजी बताइए, पूजा जी मैसेज कर रही हैं। पूजा जी माइक खोल के समझाइए। यस सर। सर आत्मा 2 तरह का है, सकल आत्मा और निष्कल आत्मा। जो सकल आत्मा है वो कला के सहित है, मतलब कि जिसमें मैं का भाव आ गया, प्यार, गुस्सा, ममता का भाव, ये सब जो है वो कला सहित है, तो ये कला सकल आत्मा है। और जो निष्कल आत्मा है वो कला रहित है, जो कि अपना, पराया या मैं तुम ये वाले भाव से परे है, कला रहित है। उसमें अहंकार आदि का भाव नहीं होता है, ना ही कोई गुस्सा, ममता, ये किसी भी तरह का भाव रहित होता है। ये तो ये निष्कल आत्मा कहलाता है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। अब अगला क्वेश्चन मेरा है, खुशी कुमारी जी माइक खोल के बताएंगे। और क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि ज्ञानी ज्ञानी को क्यों नहीं मुक्ति मिलती और योगी को क्यों मिल जाती है? ये सर ज्ञानी को इसलिए नहीं मुक्ति मिल पाती क्योंकि वो ज्ञान को अर्जन कर लेता है, लेकिन उसको सही जगह इस्तेमाल नहीं करना होता है। जैसे योगी योग के साथ जो ज्ञान हम अर्जन करें, उसको ज्ञान को सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझाया गया है, उस उदाहरण को बताइए। बाकी लोग जिसको पता हो मैसेज कीजिए। अपने आप मैसेज किया करो आप लोग, नहीं ऐसे मत खोलो माइक, ऐसे माइक मत खोलो, मैसेज करो, मैं आपको मौका दूंगा। अभी खुशी कुमारी जी का नंबर है। जैसे गुरुजी कोई ज्ञान किए, कोई आसन का हम कर लिए, जैसे सूर्य नमस्कार आसन, हम उसको ज्ञान अर्जन कर लिए और लोग समाज में जाकर उस आसन को लाभ, हानि, सावधानियां सब कुछ बताएंगे तो हमें सिद्धियां प्राप्ति होगी, मुक्ति मिलेगी। MDY के कौशल जी का एक मैसेज आ रहा है, कौशल जी समझाइए। इसमें उदाहरण ये था कि ज्ञान और योग, जिसके पास ज्ञान भी होगा योग भी होगा उन्हीं को मोक्ष मिलेगा। ज्ञान तलवार है और योग तलवार चलाने की कला है। आगे तो बढ़ाओ, और बढ़ाओ थोड़ा, अच्छा तो बता रहे हो आप। जिनको ज्ञान होगा कि शरीर कैसे बना, यानी कि आत्मा है, आत्मा में अहंकार का स्फुरन हुआ, अहंकार से फिर पंच महाभूत आया, फिर उससे सप्त धातु आया, और इस तरह से मन बुद्ध उसमें फिर जो है खुशी और सुख और दुख आया। तो जब हम इन तत्वों को जानेंगे तो हमारा ये ज्ञान हुआ कि हम इन चीजों को जान रहे हैं कि शरीर कैसे बना है, तब हम इसको योग के माध्यम से अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है उसको हम योग के माध्यम से उस शुद्ध स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। यानी ज्ञान हुआ उस तत्व को जानना,
और योग हुआ उस तत्व को फिर से पाना, उसमें स्व अवस्थित होना। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। मूल कारण क्या है? अहंकार। योग से उस अहंकार का नाश किया जाता है, इसलिए योग की उपाधि देता है। योग क्या है? क्रिया है। और जो ज्ञान है वो साधन है। ज्ञान हमें रास्ता दिखाएगा, उस रास्ते पे चलना योग है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत बढ़िया आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे देंगी, कोई मैसेज ही नहीं कर रहा, मैं किसका नाम लूं? मैसेज तो करो ना अपने आप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ज्ञानी जनों की क्या गति होती है? मुझे करेगा, ज्ञानी जनों की गति क्या होती है? ये क्वेश्चन है मेरा। कोई मैसेज नहीं जी। यमुना जी बताइए। जी सर, ज्ञानी जन जो होते हैं वो अगर योग को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो जन्म बंधन के संस्कार में हमेशा फंसे रहेंगे, और योग से जोड़ लेंगे अपने आप को तो वो जन्म बंधन के संस्कार मतलब मुक्ति मिल जाएगा उनको। बस इतना ही याद है सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया। थैंक यू सर। शॉर्ट में आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दिया है कि जो ज्ञानी जन है, अगर वो योग के बिना खाली ज्ञानी है, खाली बहुत बड़े पंडित है, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, वो क्या है कि ज्ञान है उनको, लेकिन जब तक उसको क्रिया में नहीं लेके आएंगे, अपने कर्मों में, अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो जन्म जन्मांतर के चक्रों में पड़ते रहेंगे और शुक्ल अर्थात पाप और पुण्य के जो फल होंगे उनको भोगते रहेंगे और उनकी योनियां चलती रहेंगी, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है कि ज्ञानी को अनेक जन्म में और योगी को एक जन्म में मुक्ति मिल जाती है, क्यों? मैसेज करो, कौन जवाब देगा? कोई मैसेज नहीं। इतना सरल क्वेश्चन, वैसे डायरेक्टली इसका आंसर आ भी चुका है। खुशी कुमारी जी आप ही खोल दीजिए, बाकी तो मैसेज नहीं कर रहे हैं। खुशी जी बताइए। जी गुरुजी, वो ज्ञान को सही जगह इस्तेमाल करना, यही है गुरुजी। चलो, बाकी सेटिस्फेक्शन वाला उत्तर नहीं था जी। आपका नाम सॉरी पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं। जय कृष्णा जी आप माइक खोल के समझाइए। सर, ये अंतिम समय में इसका स्मरण होगा, उसी वही मोक्ष प्राप्ति होगा, वही है। ठीक है, चलिए मैं उत्तर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। कि देखिए, ज्ञानी क्या है कि ज्ञानी सिर्फ उसको ज्ञान है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कि बुद्धि ये है, प्रकृति ये है, पुरुष ये है, उसको हर चीज का ज्ञान हो चुका है, लेकिन वो वासनाओं में पड़ा हुआ है, अपने कर्मों में उन चीजों को नहीं डाल रहा है। इस वजह से वो जन्म जन्मांतर के चक्कर में चलता रहता है। और जो योगी है, वो ज्ञान के साथ में जब योग साधना का अभ्यास करता है तो जो मूल अहंकार का नष्ट हो जाता है, जो हमारा कच्चा घड़ा है उसको पका देता है। योग जो है हमारे घट को, जैसे घेरण्य संहिता में घट योग के ऊपर लिखा गया कि घड़ा जो है पहले पकना चाहिए, इसलिए योगाभ्यास जरूरी है, उसके बाद में ही तो तत्व ज्ञान होगा वास्तविक। तो योग जो हमारे कच्चा जो हमारा घट है उसको पका देता है। और यहाँ पे दूसरा मेरा क्वेश्चन बनता है इसी से रिलेटेड कि ज्ञानी जनों की आत्मा कितने प्रकार की होती हैं? प्रीति जी बताएंगी। ज्ञानी जनों की आत्मा के प्रकार, जो मैं बात बोल रहा था उससे आगे की बात है ये, आप पूरी कीजिए प्रीति जी। जी, ज्ञानी जनों की आत्मा 2 प्रकार की बताई गई है, परिपक्व और अपरिपक्व।
जो ज्ञान के साथ योग का भी प्रयोग करते हैं, उनका पूरा जो एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। ज्ञान के साथ योग का भी जो प्रयोग करते हैं, दोनों को एक साथ प्रयोग करते हैं, वो परिपक्व आत्मा कहलाती है। और जो केवल ज्ञान के रास्ते पर या ज्ञान का ही मार्ग चयन करते हैं, केवल ज्ञान के आधार पर वो, यानी ज्ञान के आधार पर ही एक मार्ग पर चलते हैं, उनकी आत्मा अपरिपक्व होती है। योग के द्वारा जो है परिपक्व हो जाती है, उनकी घट जो है या शरीर जो है योग अग्नि में पकी हुई है। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत बढ़िया। ऐसे आंसर हमें चाहिए थे कि दो परिपक्व और अपरिपक्व। ठीक है, योग से वो अपक्व जो है वो पक जाती है, वो घड़ा, कच्चा घड़ा पक्का हो जाता है। आंसर है पिछले क्वेश्चन का। अगला मेरा क्वेश्चन है, और मुझे सुनीता कोसवान जी आंसर देंगे। क्वेश्चन मेरा ये है, योग क्या है? अब योग की महत्ता तो सुन ली अभी, योग से ये होगा, तगड़ा पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि योग है क्या? सुनीता जी, मैं बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहा हूं, जैसे पार्वती जी पूरी बुक में सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे गए। सुनीता कोसवान आंसर करेंगे, योग क्या है, क्या बताया गया है? जी सर, मुझे ज्यादा तो इसका नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने एक भी क्लास नहीं लगा पाई हूँ मैं दिन वाली, बट जी जी, थैंक यू थैंक यू। मोना जी आंसर करेंगे, मोना जी आंसर करेंगे। आप मैसेज करेंगे, मैं अपने आप मौका दूंगा बोलने का। प्राण और मोना जी अपान ने का जो सहयोग बताया है उसमें, उसको उन्होंने बताया है कि यही योग है। फिर उसमें सूर्य चंद्र का सहयोग भी, सूर्य और चंद्र नाड़ी का जो भेदन जहाँ पे समाप्त हो जाता है, उसे भी वहां पे योग की परिभाषा दी गई है। ठीक है, चार चीजें बताई, आपने दो चीजें छोड़ दिया। पहला, प्राण और अपान का मिलन योग है, पहली बात ये है। दूसरा बताया कि रजस और जो वीर्य, या अर्थात रजस और रेतस का मिलन योग है, ये दूसरी बात बताई है। तीसरा बताया कि सूर्य नाड़ी, जो आपने बताया सूर्य और चंद्र का मिलन, वो योग है। और चौथा है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग है। ये चार चीजें बताइए योग की डेफिनेशन में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप एकदम से आपको सरप्राइज मिलता है, नहीं तो आप मैसेज करेंगे फिर मौका मिलेगा बोलने का। अब आप मुझे बताएंगे कि प्राण और अपान, हमने बोल तो दिया कि प्राण और अपान से ये मिलन योग है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि प्राण और अपान अगर कुछ चंचल हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो क्या होगा? कौन उत्तर करेगा इसका? मैसेज करो। अगर प्राण अपान असंतुलित हो जाए तो क्या होगा? अरे, इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं आया अब तक किसी का। मोना जी बताइए। जी भैया, कोशिश कर सकती हूँ। प्राण और अपान अगर असंतुलित हो जाएंगे तो जो हमारी प्राण ऊर्जा है वो असंतुलित हो जाएगी, और दूसरा जो इसका जो हमने अभी बताया प्राण और अपान का मिलन, तो बाकी जो और तीन प्राण है वो भी असंतुलित हो जाएंगे, तो हमारी जो शरीर है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। वेरी गुड। और मुख्य जो है, जैसे आया था, चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, कि जैसे जो प्राण का जो संबंध हमारे मन के साथ होता है, अगर प्राण कुछ भी चंचल हुआ, प्राण वायु अपान वायु कुछ ऊपर नीचे हुई, तो मन अपने आप ही चंचल हो जाएगा, और मन चंचल हुआ तो अपने आप ही फिर मोहन पड़ गया, दुखों में, रोगों में। क्वेश्चन है मेरा, अब हम योग पे एंट्री कर चुके हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि योग कितने प्रकार का होता है? इसका उत्तर कौन कर सकता है? योग कितने प्रकार का है? पुष्पा जी आंसर करें। सर 4 प्रकार का है। हेलो, एक्सप्लेन करो चारों सर 4 प्रकार, प्रकार का एक्सप्लेन कीजिए। मंत्र योग, हठ योग,
राजयोग और लय योग। आगे भी सर अब एक्सप्लेन कीजिए एक्सप्लेन नहीं पूरा। कर पाऊंगी। कौन एक्सप्लेन कर सकता क्षेत्र है? और मैसेज कीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोग पार्टिसिपेट करो, तभी तो मैंने आज इंटरेक्टिव क्लास एकदम चेंज किया, क्लास का मेथड मैंने आज। कुछ 4-5 लोग गिने चुने ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी लोग ऐसे बैठे हैं। पूजा झा जी बताइए। यस सर। सर 4 प्रकार के हैं योग। मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। जो मंत्र योग है उसमें रेचक और पूरक है। रेचक में जब हम ह शब्द का उच्चारण होता है और पूरक में स यानी कि हंसा मंत्र का हम लोग उच्चारण करते हैं। और इसमें सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश होता है। तो क्या होता है कि हंस जो मंत्र है उसके विपरीत होने से सोहम ध्वनि जो होता है वो प्रकट होता है। तो जब जो जीव है वो सोहम मंत्र का निरंतर जब जप करता है तो इस जप को ही हम मंत्र योग कहते हैं। और हठ योग है ह यानी कि सूर्य नाड़ी और ठ चंद्र नाड़ी। तो जब प्राणायाम साधना में सूर्य और चंद्र का एक हो जाना जो है वो हठ योग कहलाता है प्राण साधना के दौरान। और इसका लाभ है कि सभी दोषों में ये लाभप्रद है। और लय योग जो है ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का एकता, यानी क्षेत्र मतलब जीव और क्षेत्रज्ञ मतलब परमेश्वर। तो जीव और जीवात्मा और परमात्मा के एकता की सिद्धि ही लय योग कहलाता है। और इसका लाभ है प्राण स्थिर होता है, अतिशय की शांति मिलती है, परम पद की प्राप्ति होती है। और राजयोग में जो है उसमें जो गुड़हल और गुल दोपहरिया जो फूल होता है यानी कि जपा और बंदूक का एक समान जो लाल रंग का पदार्थ जो रजस होता है वो स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। तो महाक्षेत्र में कुछ जो महाक्षेत्र में मतलब ये रजस और रेतस इन दोनों का एक ही भाव जो है वो राजयोग है। और इसका लाभ है कि इसमें जो अष्ट सिद्धि है उसकी प्राप्ति होती है इसमें। तो सर यानी कि प्राण और अपान का एक होने से ही मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग चारों की सिद्धि हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया आपने, कंप्लीट ऑलमोस्ट आंसर कर दिया है। आप लास्ट में राजयोग में थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे, उसका मैं आंसर कर देता हूँ कि जो आपने 2 फूलों के नाम बताए, पहले आप महाक्षेत्र में थोड़ा कंफ्यूज थे। महाक्षेत्र किसको बोलते हैं कि योनि के पीछे का जो स्थान होता है उसको महाक्षेत्र बोलते हैं, पहली बात तो ये। और वहां पर जो 2 फूल बताए हैं, जपा और बंदूक, जपा और बंदूक जो फल हैं, फूल हैं, उनका लाल रंग के होते हैं वो फूल। उसी प्रकार जो महाक्षेत्र अर्थात योनि स्थान के पीछे एक लाल कलर का पदार्थ होता है जिसको हम रक्त भी बोल देते हैं साधारण भाषा में, और नॉर्मली समझने के लिए आप पीरियड से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मंथली जो पीरियड्स होते हैं साइक्लिंग। तो एक तरीके से वो रज होता है। लेकिन रज जो है ऐसी बात नहीं खाली लेडीज में नहीं, यहाँ पे स्पष्ट वर्णन है कि रज स्त्री और पुरुष दोनों में होता है ये पदार्थ। ठीक है, अब वो रज है, एक होता है वीर्य। वीर्य जो ऊपर से क्षीर से निकलता है, षोडश दल से निकलता है। इन दोनों का मिलन, रज और रेतज का मिलन ही राजयोग है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। अगला क्वेश्चन है मेरा। अब मेरा क्वेश्चन है कि कुंभक कितने प्रकार के होते हैं? कौन आंसर कर सकता है और उसको कौन समझा सकता है? मैसेज करो। सर मैं समझाऊं? जी बताइए राधिका जी। सर कुंभक 2 प्रकार के बताए इसमें, सहित कुंभक और केवली कुंभक। सहित कुंभक के इसमें 4 प्रकार बताए हैं सर। सूर्यवेद, उज्जयी, भस्त्रिका, एक और याद नहीं आ रहा सर। सूर्यवेदी, उज्जयी, भस्त्रिका। बहुत बढ़िया, जयश्री जी बताएंगे। थैंक यू राधिका जी, आपने कोशिश किया। मनोज पाल जी बताइए।
जी सर प्रणाम। सर कुंभक दो प्रकार के बताए गए हैं, पहला सहित है और दूसरा केवल है। और सहित कुंभक सर चार प्रकार के इसमें बताए गए हैं, सूर्य भेदी है, उज्जाई है, शीतली है और भस्त्रिका है सर। ये चार प्रकार के प्राणायाम का इसमें चर्चा की गई। और ठीक है, सहित आप कुंभक को सर तीनों सूर्य बंधों के भेदी साथ किया जाता है। प्राणायाम को और उज्जयी प्राणायाम को एक्सप्लेन कर दीजिए। सूर्य भेदी प्राणायाम तो सर राइट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे और होल्ड करेंगे, कुंभक करेंगे, और लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर निकाल देंगे। सर सुन पा रहे हो आप मुझे? हेलो। आप कंटिन्यू रहो, आप कंटिन्यू रहो, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, लास्ट में बोलूंगा मैं, आप कंटिन्यू करो। और सर उज्जाई प्राणायाम में सर दोनों नासिका से श्वास लेते हैं और गले में घर्षण के साथ। और सर भावर की सॉरी सर, ये मुझे सही से पता नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आस्था साहू जी कंप्लीट करें इनका आंसर। बाकी मैसेज करो, मैसेज से आपको बोलने का मौका मिलेगा। जी सर, उज्जाई प्राणायाम में दोनों नासिका से वायु लेंगे और वायु का पेट में अंदर खींचकर योगी उसे कुंडली के पास ले जा करके यथाशक्ति रोकना है सर, कुंभक करना है, इडा नाड़ी से बाहर निकाल देना है। बहुत बढ़िया। आप सूर्य भेदी और उज्जयी के लाभ और बता दीजिए। पेट के सही रोग दूर होता है, वात दोष दूर होता है और कंठ के रोगों का नाश होता है। और किसका उज्जाई का? ठीक है, उज्जयी प्राणायाम के लाभ। कंठ के अच्छा, तो आदि दोष रोग, सीट वाले भाग का रोग दूर होता है सर, इतना ही याद है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन आंसर कर सकता है अच्छे से, एकदम से झटके के साथ? मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। सूर्य भेदी के जो लाभ है, पेट के रोग दूर होते हैं और जो है वात दोषों का नाश होता है और कंठ के रोगों का नाश होता है। सूर्य भेदी के लाभ हो गए हैं। और उज्जयी प्राणायाम के लाभ जो बताए हैं कि कंठ के कफ आदि जो अन्य रोग हैं वो समस्त दूर होते हैं। सिरो रोग, जो सिर के रोग है वो दूर हो जाते हैं और जलोदर की जो समस्या है वो दूर हो जाती है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अब रहेगी शीतली प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? पूजा जहाजी बताएंगी। बाकी जिसको करना है वो मैसेज कर सकते हैं। सर शीतली प्राणायाम में हम मुख से सांस लेते हैं और नासिका से निकालते हैं, और इसके लाभ हैं कि ये पित्तजन्य रोग में लाभदायक है और ज्वर इससे नष्ट होता है। और सर भस्त्रिका प्राणायाम का जो है वो जो सेम जो हठ योग प्रदीपिका में जो जो से लंबा सांस लेना, वो वही है भस्त्रिका प्राणायाम इसमें भी। और इसके लाभ है कि ये त्रिदोष जो होते हैं उसको मतलब समभाव में रहता है। इससे जो शरीर के जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है, कुंडलिनी जागरण होता है, जो चक्र है वो उसके प्रमुख होने में मदद करता है, वासनाएं छिन्न होती है, सुख और कल्याण का भाव आता है, सुषुम्ना के मुख से मल को हटाती है ये, और तीनों ग्रंथि का भी भेदन होता है इससे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया आपने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, मैसेज करेंगे। शक्ति चालन के बारे में कौन बता सकता है? शक्ति चालन योग बीज के अनुसार। मैसेज कीजिए। कमॉन कमॉन, हौसला करो बोलने का। बाकी मैं तो हूं ही बाद में बोलने वाला, आप ट्राई करो। जी पूजा जी ने मैसेज किया, बताइए पूजा जी।
सर इसमें हम सबसे पहले वज्रासन में बैठते हैं और योग बीज में वज्रासन जो है सिद्धासन जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करते हैं इसमें। और सबसे पहले हम उदर जो उद्यान बंद में उदर को तान लेते हैं, जैसे उद्यान बंद होता है तो अंदर की तरफ उदर को तान करके नौली क्रिया करते हैं इसमें। और ये रेचक और पूरक दोनों में कर सकते हैं हम इसमें। और ये जब हम 15 दिन तक करने के लिए इसमें बोला गया है शक्ति चालिनी। और इसके लाभ भी बता दूं सर? लाभ इसका सर इसमें सर जो कुंडलिनी के जो ऋजु भाव है तो उसमें ये मदद करता है। मतलब इसके कारण जो है हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में मदद होता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ये कुंडलिनी को तपाती है। और इससे 7 महीने के बाद ये यदि हम लगातार करते हैं शक्ति चालिनी तो 7 महीने के बाद कुंडलिनी जागृत हो जाती है, सामान्यतः ऐसा कहा जाता है। और बस यही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया है। 2-3 लोगों से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, राजेश जी, प्रेरणा जी, आप लोग मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएंगे कि शिव का स्थान कौन सा है और ग्रंथियों के बारे में कुछ बताएंगे। इसका आंसर कौन कर सकता है? ग्रंथियां और शिव स्थान क्या है? मोना जी ने मैसेज किया, बताइए। मनोज जी हैं, मनोज जी। सर शिव का स्थान इसमें बताया गया है सहस्त्रार चक्र में। और क्या क्वेश्चन था सर आपका? हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है ग्रंथियों के बारे में बताइए। सर इसमें सर ग्रंथि तो सर गोपाल दास जी बताएंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ प्रेरणा जी, सॉरी मैं भूल गया था, आप ड्राइविंग पे कर रहे हो, नहीं बता रहे हो, मैं बताता हूँ। चलो, ग्रंथियां 3 होती हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। हाँ शीतल जी बता रही हैं कुछ आप? वही ग्रंथियों के नाम ही बोलना चाह रही थी, आपने बोल ब्रह्म दिया। ग्रंथि, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ठीक है। ठीक है, जब प्राणवायु सुषुम्ना में जाती है अर्थात एंट्री करती है तो ब्रह्म ग्रंथि भेदन उसको कहते हैं। और जब वो प्राणवायु अनाहत चक्र हमारे हृदय स्थान में आती है तो हृदय स्थान में विष्णु ग्रंथि का स्थान बोला गया है। और जब प्राणवायु हृदय स्थान के पास आती है यानी अनाहत चक्र के पास आती है, उस समय एक विशेष प्रकार के अलग अलग प्रकार के नाद ध्वनियां सुनाई देती हैं। और जब ऊपर सहस्त्रार में पहुंच जाती है वहां पे उसको शिव स्थान भी कहा गया है और उसी को केवली सिद्धि या योग की सिद्धि भी कहा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लास्ट में आ गए हैं। अब जो मोना जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया मेरा। मणिपुर चक्र से सहस्त्रार चक्र के मध्य 21 मणियां होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। और अब मुझे बताएंगे कि आवाज कट रही है आपकी। कोई नहीं, क्लास में मैं बताऊं फिर। काक मत और मरकट मत के बारे में बताइए। नहीं सर मरकट मत में योगी धीरे धीरे अभ्यास करते हुए एक ही जन्म में योग साधना प्राप्त कर लेता, और काक मत में सर योग साधना करते करते अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वही साधना उसके अगले जन्म से उसी जगह से चालू होती है।
बहुत बढ़िया। तो दोबारा से मैं और अच्छे से बता देता हूँ। मरकट यानी कि बंदर, काक यानी कि कौवा। बंदर धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे करके मान लेते हैं पेड़ की जो चोटी लक्ष्य है, मोक्ष है। अब बंदर धीरे 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 करके जाएगा, पेड़ पे चढ़ेगा, उसको समय लगेगा, लेकिन वो एक ही जन्म में प्राप्त कर लेगा। अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो योग दर्शन में स्पष्ट बताया गया है, भव प्रत्यय वाले, भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लय नाम, कि जो भव प्रत्यय जो योगी होते हैं, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई, वो जहां तक अचीव कर चुके हैं, जहां तक उनकी साधना हो चुकी है, अगले जन्म में उन्हीं सिद्धियों के साथ में वो बचपन से ही प्रकट होंगे। जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण जी बचपन से ही सिद्धियों के साथ प्रकट हुए। और भी बहुत सारे लोग आधुनिक युग में, कौटिल्य नाम का जैसे लड़का है, और भी जो अन्य अन्य जो कलाएं हैं जो बचपन से ही होती हैं, वो उनके पूर्व संस्कार होते हैं, अर्थात तो पहले की सिद्धियां उनकी आई। अब उनको पहले वाली तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अब उसे आगे क्या जो कमी रह गई है, थोड़ी सी साधना करेंगे और वो पालेंगे। जैसे कौवा डायरेक्ट पेड़ की चोटी पे सीधा पहुंच जाता है, उसी प्रकार वो पहले की तो साधना उनकी है ही है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, मोक्ष उनको मिल जाएगा। ये काकमत है। मोना जी क्लियर हुआ डाउट आपका? सर काकमत को एक बार और बता दीजिए भैया। हाँ, एक बार और। देखिए, काकमत और मरकट मत। मरकट यानी बंदर, काक यानी कौवा। बंदर धीरे 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 चलता है, कौवा शॉर्टकट है हाथ से उड़ के। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो मरकट है वो धीरे धीरे अभ्यास करेगा। जैसे हम हैं, हम मरकट हैं, बंदर की तरह थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं। पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, स्टेप स्टेप करके हमें हर स्टेप पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्राइमरी स्टेप यम ही वीक है, नियम ही वीक है, पहले इसको मजबूत बनाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे और एक जन्म में हमें सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा ग्रंथ में बताया। अगर बाई चांस सिद्धि नहीं मिली और मृत्यु हो गई, तो जहां तक हमने जो अभ्यास किया, जो सिद्धियों को हमने पाया, जैसे संप्रज्ञात समाधि तक हम इस जन्म में पहुंच गए और हमारी मृत्यु हो गई, और तो मृत्यु होगी तो अगले जन्म में हम उन्हीं सिद्धियों के साथ प्रकट होंगे जिन सिद्धियों में हमारा डेथ हुई थी। तो संप्रज्ञात समाधि हमारी बचपन से ही सिद्ध होएगी, तो उससे आगे का हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो थोड़ा स्टेप रह गया, तो वो जो थोड़े टाइम में उसको पूरा कर लिया जाएगा, तो उसको काकमत कहते हैं। काकमत यानी कि उसको अगले जन्म में पूरा किया, तो इसलिए बोला गया कि काकमत वालों को कई जन्म लगते हैं और मरकट वाले को एक जन्म लगता है। ठीक है, अगला मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि सिद्धियों के कितने प्रकार होते हैं? मैसेज करो, कौन बता सकता है? हैं मनोज जी, 8 कहां से बता रहे हो आप? पुष्प बताएंगे। सर सिद्धियां 2 प्रकार की होती हैं, कल्पित सिद्धि और अकल्पित। कल्पित सिद्धि स्थायी सिद्धि होती है, जैसे रसायन, औषधि, तीर्थ स्थान में साधना से जो प्राप्त होती है, जैसे पूर्णिमा वगैरह पे जो सिद्धियां प्राप्त होती है वो कल्पित सिद्धि में आती है। अकल्पित सिद्धि होती है वो स्थायी सिद्धि होती है, जैसे निष्ठापूर्ण साधना से शिव को समर्पित होकर कार्य करने से, योग मार्ग पर चलने से जो प्राप्त होती है। परफेक्ट आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। अब समिता जी आंसर करेंगी। अगला लास्ट क्वेश्चन मेरा इस ग्रंथ का क्वेश्चन मेरा ये है कि ये विद्या किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए? सर ये विद्या क्रूर दुष्ट लोग जो धूर्त होते हैं, जो समाज के लिए अहितकारक होते हैं, उनको नहीं देना चाहिए। और जो लोग जो शिव भक्त होते हैं या सदाचार संपन्न होते हैं, उन्हें ये विद्या देनी चाहिए। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर दिया आपने। योग बीज का यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। एक तरीके से मैंने आपसे बात करते करते पूरे योग बीज ग्रंथ को कवर कर दिया। इसके बावजूद अगर किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं हठ रत्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ।
सर आपने एक बार पश्चिम मार्ग के बारे में बताया था, वो मुझे समझ नहीं आई थी। पश्चिम मार्ग चक्र होता है ना, उसी का ही पर्यायवाची शब्द है पश्चिम मार्ग। जब प्राण, और बोलते हैं वहां पे शब्द यूज हुए हैं कि जब प्राण पश्चिम मार्ग में पहुंच जाता है तो उससे केवल सिद्धि मिल जाती है, योग की सिद्धि मिल जाती है। पश्चिम मार्ग को ही शिव का स्थान कहते हैं, उसी को ही सहस्त्रार चक्कर कहते हैं। वहां पे जब प्राण चला जाएगा उसको राजयोग की प्राप्ति बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। सर इसमें शरीर के 9 मार्ग बताए अब गए हैं, हम वो स्टार्ट कौन-कौन कर से रहे हैं हैं, सर? मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। सर शरीर के 9 मार्ग जो बताए गए हैं वो कौन से हैं सर? अरे 9 मार्ग, देखिए आंख, बता तो रहा हूँ 9 द्वार कौन से होते हैं। 2 आंख, 2 कान, 4 2 नाक, 6 1 मुंह, 7 और गुदा, 8 और जहां से यूरिन निकलता है 9, हो गए 9। और कुछ ग्रंथों में 11 है। 11वां जो 10वां और 11वां क्या है, उन ग्रंथों में लिया गया, ब्रह्मरंध्र लिया है 10वां और नाभि को 11वां लिया गया। ठीक है।